यार स्टूडेंट्स भी ना 3 तरीके के होते हैं जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं। पहले वो जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा होता है फिर भी मस्त घूम रहे होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जो नंबर आएंगे आते जाते रहेंगे। दूसरे होते हैं वो जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा होता और बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, भाई कुछ नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या होगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरे कम मार्क्स तो नहीं रह जाएंगे, घर वाले घर से निकाल देंगे, घुसने नहीं देंगे। और तीसरे होते हैं वो लोग जिन्हें सब कुछ पढ़ा होता है फिर भी टेंशन सेम होती है, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो टेंशन हो रहा है, अगर मैं सब कुछ भूल गया तो, अरे अगर मैं पेपर में सो गया तो, अरे मेरे मार्क्स नहीं आए तो, मैंने सब कुछ अच्छे से लिखा लेकिन फिर भी मार्क्स कट गए तो, अरे 95 का टारगेट है पूरा नहीं हुआ तो। ये भी लोग होते हैं। तो ये वीडियो तीसरे टाइप वाले लोगों के लिए है जिनने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन फिर भी मन में डर बैठा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो। देखो, बात करें अगर मगर की, तो अगर मगर तो कहीं पे भी हो सकता है। अगर मगर तो ये भी हो सकता है कि पेपर आए, 3 घंटे का समय हो, आप उसे 2 घंटे में सॉल्व कर दें, पूरा 1 घंटे आराम से चेक करें बैठ के, जमा कर दें पेपर, जब रिजल्ट आए तो आपके 98 पॉइंट समथिंग % मार्क्स आ रहे हों। पॉसिबल है होने को। तो अगर मगर करके तो ये भी हो सकता है कि पेपर आए, आप लिखें, आप कोई सवाल भूल गए हों, उस पर अटक जाएं मिनटों के लिए, कई मिनट अटक जाएं और अटकाए 3 घंटे में तुम्हारा पेपर हो ही ना पाए पूरा, जमा कर दो, मार्क्स आए 50, 80 में से 50, रिजल्ट खराब हो जाए। होने को तो ये भी हो सकता है आप पेपर देने जा रहे हों और आप रास्ते में कहीं गिरा जाएं और लेट हो जाएं, 1 घंटा लेट हो जाए पेपर में जाने के लिए, तो वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में घुसने ही ना दें। अगर मगर करके तो ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है। तुमने पढ़ लिया है, पक्की बात है, सिलेबस कंप्लीटेड है, बढ़िया, रिवाइज कर लिया, बहुत ही बढ़िया। आखिरी के टाइम में क्या करना होता है, सैंपल पेपर करने होते हैं, अपना करते रहो सैंपल पेपर, जस्ट बी इन लव विद द प्रोसेस और रिजल्ट की चिंता मत करो, है ना। रिजल्ट की इच्छा तो करो लेकिन चिंता मत करो। वो भगवत गीता में लिखा हुआ है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मैं कहता हूँ कर्म करो फल की चिंता मत करो। इच्छा तो रखो यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इच्छा होती है यार फल की। इसीलिए तो हमने साल भर पढ़ाई करी कि यार एग्ज़ाम में इतने मार्क्स लाएंगे, बोर्ड में ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे न्यूज़पेपर में हमारा नाम आएगा, टीवी पे हमको ऐसे इंटरव्यू लिया जाएगा या कुछ भी, कोई बिग गोल आपने रखा है, उस चीज़ के लिए तुमने पढ़ाई करी है ना। फल की इच्छा करो लेकिन फल की चिंता मत करो, फल अच्छा ही आएगा। अपने आप को पॉजिटिव रखो, बस एक बात लो कि सब कुछ सही होगा और मन में बिठा लो। वो कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल, ठीक है। ये बात अपने माइंड में बिठा लो और अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करते जाओ पागलों की तरह, और कहीं चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। मतलब ये जो भी तुम्हारे माइंड में टेंशन है, जो भी परवाह है, जो भी तुम्हारा दिमाग खराब है, चिंता है, ये सब लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करती है। आज से 10 साल बाद जब कोई तुमसे पूछेगा कि बोर्ड एग्जाम से पहले आपके दिमाग में टेंशन थी या फिर नहीं, तो आपको याद भी नहीं आएगा, आए टेंशन थी नहीं यार, ये तो पता नहीं, बस इतना पता है कि मेरे बोर्ड में 98% मार्क्स आए थे 12th में, बस इतना याद रह जाएगा आखिर में। तो अभी भी अपना फोकस वहीं रखो 98% लाने पर, 98, 99 जो भी तुम्हारा टारगेट है, 100% जो भी तुम्हारा टारगेट है, अपना फोकस वहीं रखो और उसी के लिए काम करो। और किसी चीज़ की चिंता मत करो कि अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर मगर करके तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर मगर पे फोकस मत करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो। कहीं कोई दिक्कत आ रही है और कोई समस्या कहीं अटक रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, पर्सनली मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट पर्सनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में यही कहूँगा, सैंपल पेपर सॉल्व करते रहो, अगर मगर मत करो और अपने गोल पर ही ध्यान रखो हमेशा। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बाय बाय दोस्तों।